कौन रच रहा है दिल्ली के अमन चैन में जहर घोलने की साजिश? राजधानी में हिंसा की आग भड़काने के साजिश के पीछे कौन? चारों ओर बिल्कुल शांति व्यवस्था बनी हुई है, कहीं कोई समस्या नहीं है। आप तमाम लोगों से प्रार्थना की जाती है कि आप तमाम लोग इस बात को सुनिश्चित करें कि आपके इलाके में सौहार्द बना रहे, आपसी भाईचारा बना रहे। कौन बना रहा है अफवाहों से दिल्ली का दम घोटने का नापाक प्लान? यहाँ पे कुछ समय पहले एक रूमर फैला था कि दंगे हो गए हैं। इस प्रकार की बात पे बिल्कुल विश्वास मत करिए, ये सब अफवाह है। दिल्ली में हिंसा की आग भड़काने के साजिश का खुलासा हुआ है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुए दंगों का दाग अभी धुला नहीं है कि एक बार फिर दिल वालों की दिल्ली को उपद्रव की आग में झोंकने के नापाक प्लान का पर्दाफाश हुआ है। आपके माध्यम से मैं तमाम दिल्ली वासियों को फिर अपील करना चाहूँगा कि आप ऐसी अफवाहों को ना माने, और अगर कोई ऐसी अफवाह फैलाता है तो आप पुलिस को बताएं। आप अपने जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन है वहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। हमारे हेल्पलाइन नंबर है 112, वहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। तमाम दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पे हमारे सीनियर अफसरान के नंबर है, आप वहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। आप इन अफवाहों में मत आएँ। ऐसी अफवाहें फैलाना एक क्राइम है और दिल्ली पुलिस सोशल मीडिया को क्लोजली मॉनिटर कर रही है। अफवाहों का बाजार गर्म कर दिल्ली में दंगे फैलाने की कोशिश की गई। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के बाद अब पश्चिमी दिल्ली और दक्षिण पूर्वी दिल्ली के कई इलाके साजिश रचने वालों के निशाने पर हैं। जहां बीते 24 घंटे में फैलाई गई अफवाह की वजह से हालात तनावपूर्ण बन गए हैं। दिल्ली के कई इलाकों में हालात बिगड़ने की अफवाहें सोशल मीडिया के जरिए फैलाई गई, जिससे लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया में असामाजिक तत्वों ने कई तरह की फर्जी खबरें फैलानी शुरू की, जिससे लोगों में डर पैदा हो रहा है। हालांकि हकीकत ये है कि कहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और ना ही किसी को डराने की जरूरत है। किसी को अपना आराम से घर में बैठे खाना खुना खाइए। पुलिस का बहुत जबरदस्त अरेंजमेंट हो चुका है यहाँ पे ऑलरेडी ही। तो एब्सोल्युटली नॉर्मल है, कोई किसी प्रकार का गैदरिंग नहीं है, कोई किसी प्रकार की घबराहट नहीं है, कोई किसी प्रकार के भाईचारे में कमी नहीं है। अमन कमेटी हमारे साथ में है, हमारे मुस्लिम भाई हमारे साथ में है, हमारे सिख भाई हमारे साथ में है, हमारे हिंदू भाई हमारे साथ में है, एंड वी आर ऑन द ग्राउंड्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। दिल्ली में जिस तरह बीते दिनों हिंसा हुई है और एक बार फिर दिल्ली को दंगे की आग में झुलसाने के लिए अफवाहें फैलाने की बात सामने आई, उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कौन है अफवाहों के जाल का मास्टरमाइंड? कौन फिर से दिल्ली में दंगा भड़काने की साजिश कर रहा है? कौन राजधानी की गंगा जमुनी तहजीब में घोल रहा है जहर? दिखाएंगे दिल्ली में कैसे अफवाहों के बाद फैली अफरा तफरी, बताएंगे अफवाहों के पीछे का सच, समझाएंगे क्यों झूठी खबरों से दूर रहें। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। अफवाह गैंग पर एक्शन। जी हां, आपको बता दें नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जिस तरह से दंगे हुए उसके बाद में दिल्ली में जिंदगी पटरी पर लौट चुकी है, लेकिन अमन के दुश्मनों को ये दिल्ली का अमन चैन नागवार गुजर रहा है। और यही वजह तो है कि शांति हो रही है जब दिल्ली में, तो एक बार फिर से कई अफवाहें यहाँ पर फैलाई जा रही हैं, जिससे कुछ देर के लिए तनाव जरूर फैला। पश्चिमी और दक्षिणी दिल्ली में अफवाहों का बाजार गर्म होने के बाद 7 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए थे। दिल्ली पुलिस का दावा है कि हालात अब पूरी तरह से सामान्य हैं और लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि वो भी अफवाहों से बचें। लेकिन अफवाह फैलाकर दिल्ली के अमन चैन में आखिर जहर घोलना कौन चाहता है? पुलिस ने भी ऑलरेडी छावनी बना दी है, पुलिस ने भी छावनी बना दिया एरिया को। राजधानी दिल्ली में हिंसा की अफवाहों से दिल्ली चूसती रही, डरती रही। चारों ओर बिल्कुल शांति व्यवस्था बनी हुई है, कहीं कोई समस्या नहीं है। आप तमाम लोगों से प्रार्थना की जाती है कि आप तमाम लोग इस बात को सुनिश्चित करें कि आपके इलाके में सौहार्द बना रहे, आपसी भाईचारा बना रहे। पश्चिम दिल्ली से लेकर दक्षिणी दिल्ली तक अफवाह गैंग से लड़ते रहे दिल्ली वाले। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुई हिंसा से अभी राजधानी उबरने की कोशिश में है। दंगों से दिल्ली को मिले जख्म अभी भरे भी नहीं है कि एक बार फिर राजधानी को हिंसा की आग में झोंकने की साजिश रची जा रही है।
जी हां, दिल्ली को झुलसाने के लिए बनाए गए नापाक प्लान सामने आए हैं। कई इलाकों में हिंसा की अफवाह फैलाई गई, लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई, लेकिन दिल्ली पुलिस ने हालात को बखूबी संभाल लिया। यहाँ पे कुछ समय पहले एक रूमर फैला था कि दंगे हो गए हैं। इस प्रकार की बात पे बिल्कुल विश्वास मत करिए, ये सब अफवाह है। दिल्ली पुलिस यहाँ पे मौजूद है सबकी सुरक्षा के लिए। दिन से लेकर शाम तक और शाम से लेकर रात तक वक्त का पहिया जैसे जैसे आगे बढ़ा, वैसे वैसे अफवाहों का बाजार भी गर्म रहा। अमन चैन के दुश्मनों ने रविवार की शाम से ऐसी अफवाह फैलाई जो दिल्ली वालों पर भारी पड़ने लगी। कहीं कोई समस्या नहीं है। आप तमाम लोगों से प्रार्थना की जाती है कि आप तमाम लोग इस बात को सुनिश्चित करें कि आपके इलाके में सौहार्द बना रहे, आपसी भाईचारा बना रहे। राजधानी के कुछ इलाकों में ऐसी अफरा तफरी फैली कि लोग जल्दी से जल्दी घर पहुंचने लगे, बाजार सूने होने लगे, सोशल साइट्स पर तरह तरह की अफवाहें फैलने लगी। खयाला, नांगलोई, रोहिणी, द्वारका, नवादा, उत्तम नगर वेस्ट, तिलक नगर, सुभाष नगर, बदरपुर, तुगलकाबाद जैसे इलाकों में तेजी से अफवाह फैली। शाम से लेकर देर रात तक अफवाह का बाजार ऐसा गर्म रहा कि दिल्ली मेट्रो ने तिलक नगर समेत 7 मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया। हालांकि कुछ देर बाद बंद किए गए सभी 7 मेट्रो स्टेशन को खोल दिया गया। अफवाहों के बाद दिल्ली पुलिस ने मोर्चा संभाला और लोगों को अफवाह से बचने की सलाह दी। कहीं कोई समस्या नहीं है। आप तमाम लोगों से प्रार्थना की जाती है कि आप तमाम लोग इस बात को सुनिश्चित करें कि आपके इलाके में सौहार्द बना रहे, आपसी भाईचारा बना रहे। आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि किसी भी अफवाह में न पड़े, किसी गलत अफवाह में पड़कर कानून का उल्लंघन करने की कोशिश न करें। दिल्ली पुलिस को शाम के समय सबसे पहले अफवाह फैलने की खबर तिलक नगर मेट्रो पर मिली। खबर मिलते ही सुरक्षा कारणों के चलते मेट्रो स्टेशन के एंट्री और क्लोजिंग गेट बंद कर दिए गए। आखिर जब तक लोगों को बात समझ में आती तब तक दिल्ली मेट्रो ने 6 और मेट्रो स्टेशन नांगलोई, सूरजमल स्टेडियम, बदरपुर, तुगलकाबाद, उत्तम नगर पश्चिम और नवादा स्टेशन बंद कर दिए। तिलक नगर मार्केट में भी अफवाह से लोग दहशत में आ गए। हालांकि बाद में पुलिस ने इसे महज अफवाह बताया। इस दौरान दिल्ली के कई इलाकों मसलन खयाला, नांगलोई, रोहिणी, द्वारका, नवादा, उत्तम नगर वेस्ट, तिलक नगर, सुभाष नगर, बदरपुर, तुगलकाबाद और ओखला से अफवाह की वजह से लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। बाद में दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता MS रंधावा सामने आए और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस ने आगाह किया कि सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग की जा रही है और अफवाह फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। तो एब्सोल्युटली नॉर्मल है, कोई किसी प्रकार का गैदरिंग नहीं है, कोई किसी प्रकार की घबराहट नहीं है, कोई किसी प्रकार के भाईचारे में कमी नहीं है। अमन कमेटी हमारे साथ में है, हमारे मुस्लिम भाई हमारे साथ में है, हमारे सिख भाई हमारे साथ में है, हमारे हिंदू भाई हमारे साथ में है, एंड वी आर ऑन द ग्राउंड्स, एब्सोल्युटली नॉर्मल। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हिंसा के बाद इस तरह की अफवाहों ने एक बार फिर लोगों को दहशत से भर दिया। लेकिन दिल्ली वालों की सूझबूझ और पुलिस की पहल से दिल्ली को दोबारा दंगे की आग में झुलसाने की साजिश कामयाब नहीं हुई। न्यूज़ नेशन लोगों से अपील करता है, अफवाहों से बचें और अफवाह फैलाने वालों को ऐसा करने से रोकें। टीम न्यूज़ नेशन। तो दिल्ली में अफवाहों के बाजार से घंटों अफरा तफरी मची रही, लोग बेचैन रहे, लेकिन थोड़ी ही देर में यह भी साफ हो गया कि इसके पीछे हिंसा फैलाने की साजिश थी। लेकिन कैसे राजधानी में दिल्ली में ये हिंसा फैली, इसकी इनसाइड स्टोरी का सारा सच क्या है, वो आइए हम आपको बताते हैं। पश्चिमी और दक्षिणी दिल्ली से लेकर दक्षिण पूर्वी दिल्ली में हिंसा फैलाने की अफवाह जंगल में आग की तरह फैली, जिसने लोगों की बेचैनी बढ़ा दी। इस तरह की अफरा तफरी फैली कि दुकान बाजार बंद होने लगे। लोगों ने खुद को अपने अपने घरों में बंद कर दिया और कहीं कहीं तो लोग लाठी डंडे लेकर गलियों में पहरा देने लगे। मेट्रो स्टेशन बंद करने के बाद अफवाहों को और बल मिला। बेचैनी में लोग इधर उधर फोन घुमाने लगे, लेकिन उन्हें कहीं से कुछ सही जानकारी नहीं मिली। बताया जा रहा है कि राजौरी गार्डन इलाके में पुलिस की टीम जुआरियों को पकड़ने गई थी। पुलिस के जवान जुआरियों को पकड़ने के लिए उनका पीछा कर रहे थे। लोगों को लगा कि हिंसा फैल गई है
और पुलिस आरोपियों को पकड़ने के लिए भाग रही है। इसी दौरान जैतपुर में चोरी के आरोप में एक युवक की पिटाई के कारण हिंसा की अफवाह को बल मिला। पुलिस के मुताबिक शरारती तत्वों ने इसका इस्तेमाल अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे इस अफवाह को पूरी दिल्ली में फैला दिया। शाम करीब 7 बजे ट्विटर, व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए इसे तेजी से फैलाया जाने लगा। सोशल मीडिया, खासकर अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप पर अफवाहों के मैसेज वायरल होने लगे। लोग सही हालात की जानकारी ले पाते इससे पहले ही आंधी तूफान की तरफ फैल गए। एक के बाद एक अलग अलग कोनों से भगदड़, हिंसा की अफवाहें फैलने लगी। मैंने भी अभी लोगों से ये अपील की है, कल भी दिल्ली पुलिस ने आप लोगों को सबको इन्फॉर्म किया है कि देखिए ना अफवाह फैलाइए ना अफवाह में बिलीव कीजिए। इन्होंने एक नंबर दिया है कि अगर आपको कोई बताता है, कोई इन्फॉर्मेशन देता है तो पहले पुलिस कंट्रोल रूम से वेरीफाई कर लीजिए। अगर वो सही नहीं है तो ना बिलीव कीजिए ना उसको स्प्रेड कीजिए। अफवाहों की भरमार के बीच दिल्ली पुलिस ने मोर्चा संभाला और लोगों को ऐसी अफवाहों पर भरोसा न करने और अफवाह फैलाने वालों की जानकारी देने को कहा। कभी कोई समस्या नहीं है। आप तमाम लोगों से प्रार्थना की जाती है कि आप तमाम लोग इस बात को सुनिश्चित करें कि आपके इलाके में सौहार्द बना रहे, आपसी भाईचारा बना रहे। आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि किसी भी अफवाह में न पड़े, किसी गलत अफवाह में पड़कर कानून का उल्लंघन करने की कोशिश। तिलक नगर के एसएचओ ने अफवाह को झूठा बताया और किसी भी तरह के तनाव होने से इनकार कर दिया। नांगलोई इलाके में अफवाह के चलते हड़कंप मच गया, जिसके चलते पुलिस को गलियों में घूम कर शरारती तत्वों पर नजर रखनी पड़ी। इस दौरान पुलिस एक्शन के मूड में भी नजर आई। वहीं द्वारका में भी अफवाह से लोगों में भय का माहौल पैदा हो गया। अफवाह के बाद द्वारका में पुलिस को पैदल मार्च भी करना पड़ा। ज्वाइंट सीपी शालिनी सिंह भी पुलिस के साथ पेट्रोलिंग करती हुई दिखी। पुलिस के आला अधिकारी भी एक्शन में हैं। सभी अपने अपने इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। दिल्ली के शाहीन बाग और आसपास के इलाकों में धारा 144 लगाने के बावजूद कुछ असामाजिक तत्वों ने दंगे फैलाने की खबर फैलाई। जब पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो ऐसा कुछ नहीं मिला। देखिए, अचानक से काफ़ी सारी कॉल्स आने लगी कि भगदड़ मची है और माहौल ख़राब हो रहा है। तो इमीडिएटली हमारे एसएचओ इंस्पेक्टर्स, हम सब लोग जो है वो अलग अलग जो कॉल्स आई उनको अटेंड करने के लिए निकले एरिया में। तो ये सारी की सारी कॉल्स जो है वो झूठी पाई गई, फेक पाई गई और माहौल जो है वो नॉर्मल था। लोग ज़रूर आसपास इकट्ठे हो रहे थे, उनसे बातचीत करके उनको समझाया, उन्नको विश्वास दिलाया कि हम लोग उनके साथ हैं, इस तरह की कोई बात नहीं है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी ट्वीट कर लोगों से ऐसी अफवाहों को तवज्जो नहीं देने की अपील की। उन्होंने ट्वीट किया, दिल्ली में कुछ जगहों पर हिंसा की अफवाह फैलाई जा रही है और इस बारे में मैंने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से बात की है। उन्होंने जानकारी दी है कि हालात पूरी तरह सामान्य है, किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। माना जा रहा है कि ऐसी अफवाह फैलाकर दिल्ली की आबोहवा में जहर घोलने की साजिश रची गई थी, जिसे दिल्ली वालों और दिल्ली पुलिस ने नाकाम कर दिया। न्यूज़ नेशन। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुई हिंसा में पुलिस पर भी सवाल उठे। आरोप लगे कि पुलिस ने वक्त रहते एक्शन नहीं लिया, लेकिन जब इस बार अफवाहें फैली तो पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद रही। अधिकारियों ने फौरन एक्शन लिया और दिल्ली दंगों की आग में दोबारा झुलसने से उसे बचा लिया। कहीं कोई समस्या नहीं है। आप तमाम लोगों से प्रार्थना की जाती है कि आप तमाम लोग इस बात को सुनिश्चित करें कि आपके इलाके में सौहार्द बना रहे, आपसी भाईचारा बना रहे। आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि किसी भी अफवाह में न पड़े, किसी गलत अफवाह में पड़कर कानून का उल्लंघन करने की कोशिश न करें। अलर्ट मोड पर नजर आई दिल्ली पुलिस। अफवाह के बीच सड़क पर गश्त, लोगों से अफवाह पर ध्यान न देने की अपील। आप तमाम लोग से जिम्मेदारी पूर्वक अपने कर्तव्य के निर्वहन की गुजारिश की जाती है। आप तमाम लोगों से प्रार्थना है कि किसी अफवाह में बिल्कुल न पड़े। चारों ओर बिल्कुल शांति व्यवस्था बनी हुई है। दिल्ली में भड़की हिंसा के कुछ दिन बाद जिंदगी पटरी पर लौटने लगी तो दिल्ली वालों ने राहत की सांस ली, लेकिन अचानक अफवाहों का बाजार ऐसा गर्म हुआ कि एक बार फिर लोगों की नींद उड़ गई। रविवार देर शाम पश्चिमी दिल्ली से लेकर दक्षिण पूर्व दिल्ली के कुछ इलाकों में अफवाह फैलने की खबर सामने आई। इस दौरान पुलिस फुल ऑन एक्शन में दिखी। अफवाहों के सामने आते ही दिल्ली पुलिस ने तुरंत हरकत में आते हुए जमीनी स्तर पर अपने अधिकारियों को तैनात किया। दिल्ली में जिन जगहों पर हिंसा फैलने की अफवाह फैली थी वहां पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई। पुलिस के जवान और अधिकारी
इलाके में पहुंचकर लोगों को समझाते दिखे। पुलिस के आला अधिकारियों ने खुद इलाके में कैंप किया और लाउड स्पीकर से लोगों को समझाते हुए नजर आए। दिल्ली पुलिस के सीनियर पुलिस अधिकारियों ने ट्वीट कर हिंसा फैलने की बात को सिर्फ अफवाह बताया। तो वहीं ख्याला में ज्वाइंट सीपी शालिनी सिंह ने भी लोगों को अफवाह से बचने की सलाह दी। ख्याला के इलाके में खड़े हैं, यहाँ पे हमारे साथ इमाम साहब और हमारे सब भाई हैं। यहाँ पे कुछ समय पहले एक रूमर फैला था कि दंगे हो गए हैं। इस प्रकार की बात पे बिल्कुल विश्वास मत करिए, ये सब अफवाह हैं। दिल्ली पुलिस यहाँ पे मौजूद है सबकी सुरक्षा के लिए, और आप सबसे गुजारिश है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें। हम सब यहाँ हैं, सबका ध्यान रखेंगे। अफवाह फैलाने के आरोप में कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। उनके खिलाफ मामला दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने अफवाह फैलाने के आरोप में 2 लोगों को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ कर अफवाहों के पीछे की साजिश की परतों को खंगालने में जुट गई है। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो इस बात का पता लगाए कि आखिरकार अफवाह फैलाने के पीछे किसका हाथ है। कौन फिर से राजधानी दिल्ली को हिंसा की आग में धकेलने की साजिश रच रहा है। दिल्ली में अचानक फैली अफवाह के चलते रविवार शाम को कई जगह पर हालात बिगड़ते हुए दिखाई दिए, लेकिन पुलिस ने समय रहते हालात पर काबू कर लिया। टी न्यूज़ नेशन। दिल्ली में अब सभी तरफ शांति है, लेकिन रविवार शाम को दिल्ली के कुछ इलाकों में अफवाह फैली थी, लेकिन दिल्ली पुलिस और दिल्ली के लोगों के हौसले के सामने अफवाह हार गई। बताते दिल्ली में अब किस तरह के हालात हैं वो आपको दिखाते हैं। अमन के दुश्मनों को दिल्ली वालों का करारा जवाब। दिल्ली के हौसले से हारी अफवाह, खौफ फैलाने वालों को बताया थता, पटरी पर लौटी जिंदगी। दिल्ली में ऑल इज वेल। रविवार की अफवाहों को पीछे छोड़कर सोमवार को दिल्ली पूरी शान से दौड़ रही है। उत्तर पूर्वी इलाकों समेत पूरी दिल्ली में रोजाना की तरह लोगों की जिंदगी पटरी पर है। यहाँ तक कि हिंसाग्रस्त इलाकों में भी लोग रोजमर्रा के सामानों की खरीदारी के लिए निकल रहे हैं और नौकरी पेशा लोग काम पर जा रहे हैं। हालांकि एहतियातन अभी भी सुरक्षा बलों की जगह जगह तैनाती है। मौजपुर में जहां पे हिंसा भड़की हुई थी, लेकिन अब बिल्कुल स्थिति सामान्य होती जा रही है। पिछले कई दिनों से यहां पर किसी भी तरह की घटना नहीं हुई है, सब कुछ शांत है और पुलिस भी लगातार अपील कर रही है कि आप शांति बनाए रखें। अपने नॉर्मल जिंदगी में, अब रूटीन जिंदगी में आ चुकी है यहाँ की जिंदगी। अगर आप देखेंगे अब दुकानें भी खुलने लगी हैं, लोग अपने काम के लिए आराम से निकल रहे हैं। ऑटो रिक्शा, तमाम व्हीकल्स जो है मूवमेंट के लिए यहाँ से निकल रहे हैं बाकायदा। तो जिंदगी अब धीरे धीरे पटरी पे आ चुकी है, दुकानें भी खुलने लगी हैं, लेकिन अभी भी सुरक्षा बल जो है भारी संख्या में इस पूरे इलाके में तैनात हैं। वहीं दिल्ली के जाफराबाद इलाके में अब सब कुछ सामान्य है। जिस जगह पर एक हफ्ते पहले धरना प्रदर्शन के बाद हिंसा की आग फैली थी, वहां अब लोगों की आवाजाही और वाहनों का शोरगुल है। दिल्ली के उत्तर पूर्वी हिस्से में जो हिंसा भड़की थी, उसके बाद 23 तारीख को ये घटना हुई थी और आज हालात देख सकते हैं। 23 तारीख से कुछ दिन तक ये घटना चली, हिंसा भड़की, लेकिन सोमवार को आज हालात जो हैं वो नई सुबह के साथ सामान्य नज़र आ रहे हैं। ट्रैफिक जो है जिस तरीके से चलता है वही आवाजाही दिख रही है। उसके अलावा सुरक्षाकर्मी जो हैं वो यहाँ पर तैनात जरूर किए गए हैं कई जगह पर, और अभी भी उनकी तैनाती जो है वो की गई है। वहीं हिंसा की आग में झुलसे जाफराबाद इलाके में अब हालात पहले से बेहतर होते जा रहे हैं। यहाँ अब लोग बेखौफ होकर बाहर निकल रहे हैं। साथ ही इलाके के बाजारों में भी अब चहल पहल बढ़ चुकी है। सोशल मीडिया के जरिए भी दिल्ली पुलिस ने आग्रह किया है कि देश की जनता और दिल्ली की जनता जो है वो ऐसी अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दे। हमने पूरी रात को जब इलाके का, पूरी दिल्ली का जायज़ा लिया तो साफ तौर पर यही पता चला कि महज अफवाह थी और अफवाहों के अलावा कुछ भी नहीं। अफवाहों की भरमार के बीच दिल्ली पुलिस ने गजब का धैर्य दिखाते हुए मोर्चा संभाला और लोगों को ऐसी अफवाहों पर भरोसा न करने और अफवाह फैलाने वालों की जानकारी देने को कहा। कहीं कोई समस्या नहीं है। आप तमाम लोगों से प्रार्थना की जाती है कि आप तमाम लोग इस बात को सुनिश्चित करें कि आपके इलाके में सौहार्द बना रहे, आपसी भाईचारा बना रहे। आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि किसी भी अफवाह में न पड़े, किसी गलत अफवाह में पड़कर कानून का उल्लंघन करने की कोशिश न करें। राजधानी में अफवाहों के बीच आनन फानन में सारे संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च किया और लोगों को भरोसे में लेकर जांच अभियान तेज कर दिया। नतीजतन रविवार की अफवाहों वाली रात बीती और सोमवार को दिखा अमन का सवेरा। वाजिद अली और सैयद आमिर हुसैन के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।
तो दिल्ली को दहलाने की साजिश की गई और ये साजिश कितनी बड़ी थी, आइए ये हम आपको बताते हैं। दिल्ली के शिव विहार में एक तेजाब के गोदाम का खुलासा हुआ। आरोपों के मुताबिक यहां हजारों लीटर तेजाब स्टॉक किया गया था और दावा यह भी किया जा रहा है कि हिंसा के दौरान पूरी नॉर्थ दिल्ली यहीं से तेजाब सप्लाई किया गया था। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जिस समय हिंसा हो रही थी तब तेजाब के साथ पेट्रोल बम का भी इस्तेमाल किया गया। पाउच में भरकर तेजाब दंगाइयों ने इस्तेमाल किया था, जो कि कुछ जो सुरक्षाकर्मी थे उनके ऊपर भी डाला गया और ऐसी तेजाब के पाउच ताहिर हुसैन के घर की छत से भी बरामद हुए थे। ये एक फैक्ट्री है शिव विहार में, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि यही वो फैक्ट्री है जहां से तेजाब पूरे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हिंसा के लिए सप्लाई हुआ। ये जो तमाम आप गैलन्स देख रहे हैं, इन सब में तेज़ाब और ख़तरनाक केमिकल्स भरे हुए हैं। यहाँ पे पूरे में तेज़ाब की महक फैली हुई है। ये फिरोज़ खान नाम के एक शख्स की फैक्ट्री बताई जा रही है, जो कि ताला लगाकर फरार है। आरोप है कि यहीं से पूरी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगाइयों को तेज़ाब और ख़तरनाक केमिकल्स की सप्लाई की गई। यहीं से वो साजिश की शुरुआत हुई जिसने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को हिंसा की आग में झुलसा दिया। बाहर एक टेम्पो खड़ा है जिसको नाराज़ भीड़ ने आग के हवाले कर दिया था। आरोप है कि इसी टेम्पो के ज़रिए पूरे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में तेज़ाब को सप्लाई किया गया। वही तेज़ाब जो कि ताहिर हुसैन की घर की छत से पाउच में मिला था और भी कई जगह पर इस तेज़ाब का इस्तेमाल हमलावरों ने हिंसा को भड़काने के लिए किया और सुरक्षा कर्मियों पर हमला करने के लिए किया। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि इतनी बड़ी मात्रा में तेज़ाब जो यहाँ पर रखा गया है, जो खतरनाक केमिकल्स यहाँ पर रखे गए हैं, क्या इनको स्टोर करने के दस्तावेज़ इस फैक्ट्री के मालिक के पास मौजूद हैं या नहीं। इन दंगों में उसका क्या रोल है और किस तरीके से इस फैक्ट्री से तेज़ाब और दूसरे खतरनाक केमिकल्स दंगाइयों को सप्लाई किए गए। वीडियो जर्नलिस्ट अमित माचो के साथ रुमान उल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।